हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप, और रजिस्टर और पेन लेके भी बैठ जाइए। आप नोट करते जाइए साथ में, और साथ में समझते भी जाएंगे, और आपका नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा था कि क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। कोई भी एक पर्सन मैनेजमेंट सारा नहीं कर सकता, खुद ही से वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग स्किल्स के लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस काम को हैंडल करने के लिए, सारा काम हैंडल करने के लिए। तो हम यहाँ पे हमने मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया है। तो ट्रायंगल हमने बनाया, ट्रायंगल में हम शो कर सकते हैं इस तरीके से: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो 3 मैनेजमेंट होते हैं। पहला टॉप हो गया, मिडिल हो गया, देन सुपरवाइजरी, या फिर सुपरवाइजरी को हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशनल। यहाँ पे लोअर मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी होता है, इसी को बोला जाता है, लेकिन ये बोलने में वर्ड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, उनको क्या बोला जाता है। आपको ये याद रख लेना है, इसको याद कर लेना है आपको कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं: CEO, CMO, CFO, MD, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के लोग आते हैं ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। अगर ये कहीं भी नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिडिल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है: HR मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल मैनेजर। अब लास्ट वाला देख लेते हैं ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसमें कौन लोग आते हैं: फॉरमैन या सुपरवाइजर्स। तो ये तो हो गई छोटा सा हमारा बात कि ट्रायंगल बना के आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं। अब हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो फंक्शंस ऑफ ईच लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है: फॉर्मुलेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको बनाते हैं, है ना। सारा डिसीजन वही लेते हैं, सारा गोल जो है, क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, तो वो फॉर्मुलेट करते हैं। और जितनी जो भी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उस गोल को, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो देखते हैं। उनका काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का सारा, जितनी भी प्लानिंग करना है, डिसीजंस मेकिंग वाला काम जो होता है, पॉलिसीज़ बनाने से लेकर जो काम होता है, वो सारा होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से हमारा क्लियर क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और चाहे ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट हो, चाहे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स हों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने का काम होता है, जितने भी गोल डिसाइड करने का काम होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। जितनी भी प्लान्स बनाते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए प्लानिंग वगैरह जो काम करते हैं, पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छे से अचीव हो पाएँ। तो वो भी सारा काम कौन देखता है: टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हमने बात करी थी प्रेसिडेंट्स की, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CMO, चेयरमैन, ये सारे लोग। सेकंड पॉइंट देखते हैं टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अब अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं: सेल ऑर्गेनाइजेशन, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट,
है ना, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, वहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ को वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं टॉप मैनेजमेंट, टॉप जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो लोग। थर्ड देख लेते हैं, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब यही लोग जिम्मेदार होते हैं पूरी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी अगर प्रॉफिट होता है, वेलफेयर होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का आगे नाम होता है आगे जाकर, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन अगर सरवाइव कर पा रही है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मार्केट में, तो जो सरवाइव कर पा रही है उसका वेलफेयर हो रहा है, तो उसके पीछे जितना भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका उल्टा अगर वेलफेयर नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, सरवाइव नहीं कर पा रही है मार्केट में, तो भी उसकी जिम्मेदार कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं पॉइंट से, फिर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आप टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यही लोग क्या करते हैं, फिर रीजंस ढूंढते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या कारण है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, लॉस में जा रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनालाइज कर सकते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं, उन्हें करना भी चाहिए, है ना, तभी उन्हें पता लग पाएगा कि प्रॉपर कहाँ फॉल्ट है, कहाँ जो है कमियां हैं, तो फिर उसको वो सुधारते हैं। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, थोड़े से पॉइंट्स से इतने से पॉइंट्स हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स इंटरप्राइजेस के, चाहे वो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स हों चाहे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स हों। वही लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अचीव करने के लिए, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है, अचीव करने के लिए, है ना, गोल्स को ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ही तो कोई हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो प्लान्स किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, वो भी काम टॉप मैनेजर्स का होता है। और क्या करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, यानी कि जो टॉप से जो नीचे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी वो थोड़ा गाइड करते रहते हैं। तो जो मिडिल लेवल पर जो लोग काम करते हैं उनको भी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनकी जॉब्स जो होती हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स कि आपके ये काम है, आप ये करिए काम। और जो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, रिसोर्स प्रोवाइड कराना है, कितना कैपिटल लगेगा, कितना फिक्स्ड एसेट्स लगेगा, कितनी ज़रूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुपए की, कितनी फाइनेंस की ज़रूरत है, प्रॉब्लम है ना, कहाँ से लेना है, और फिक्स्ड एसेट है, कौन कौन से फिक्स्ड एसेट चाहिए, तो ये भी असेंबल कराने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजर्स का। तो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अरेंज करते हैं सारा फाइनेंस, जिससे कि हमारे आसानी से जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में वो चलती रहे, रुके ना, ऐसा ना हो कि फाइनेंस की वजह से या फिक्स्ड एसेट की कमी की वजह से कोई काम बंद हो जाए। तो उसका भी जिम्मेदारी होती है टॉप मैनेजर्स की पूरी कि वो फाइनेंस का प्रोवाइड कराएं अच्छे से, जितना फाइनेंस चाहिए, जितना फिक्स्ड एसेट चाहिए उसको प्रोवाइड कराएं, उनको खरीदें फिक्स्ड एसेट्स को, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन है अपना काम कैरी ऑन कर सके। अब कंट्रोलिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहा होता है उसको कंट्रोल करने का काम भी होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स का। टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो बीच बीच में चेक करते रहते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, कि वो काम कैसा कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, काम सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब काम करके थोड़ा सा आराम कर रहे हो, है ना, इस टाइप का। तो वो प्लान्स जो है कुछ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में कि नहीं हो रहे हैं राइट डायरेक्शन में। तो ये सारा काम जो है हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स का है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमने लगा रखे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, उससे कुछ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमने प्लान्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है ज़्यादा रिसोर्स का, ज़्यादा फाइनेंस का, है ना, कम रिसोर्सेज में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारा काम भी। और क्या करते हैं टॉप मैनेजर्स, देखते हैं कि जो मीटिंग करते हैं हमारे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से मीटिंग करते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, है ना, वहाँ से कांटेक्ट में रहते हैं। और गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मीडियाज़ हैं, इनसे टच में रहते हैं, जिससे कि उन्हें जो अपडेटेड नॉलेज है वो मिलती रहे कि कैसा एनवायरनमेंट है बिज़नेस का बाहर, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी टक्कर में हम खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, ऐसा तो नहीं उनसे पिछड़ते जा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, नई नई पॉलिसीज़ आए दिन गवर्नमेंट लाती रहती है, तो उससे टच में रहना, मीटिंग करवाना। बाहर आउटसाइडर होते हैं हमारे कौन, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं हमारा सामान, मीडिया वाले जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, है ना, इन सब से वो टच में रहते हैं। ये लोग होते हैं आउटसाइडर। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं इनके साथ में टच रहता है इन लोगों का। तो हम समझ पाए हैं यहाँ पे इस वीडियो में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं, और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। तो तब तक के लिए पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।